Assalamu alaikum. I am Muhammad Nabil and I am final year MBBS student from Lorelai Medical College, Lorelai. ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि काफ़ी स्टूडेंट्स का रिक्वेस्ट है कि जैसे ही अभी बम्स यानी कि बीएमसी के एडमिशन्स की अनाउंसमेंट हो गई है, आगे क्या प्रोसेस है, किस तरह करना है, ए टू जेड आपको सारी डिटेल्स इस वीडियो में बताऊँगा। कि आपके किस किस तरह के एडमिशन्स आपको मिल सकता है, आई मीन के किस कॉलेज के लिए आपने क्या करना है और इंटरव्यू के लिए क्या करना है, ए टू जेड आप कब फॉर्म जमा करवा सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको सारी डिटेल क्लियर कट इंशाल्लाह आपको मिल जाएगी। सबसे पहली बात यहाँ पर ये बात याद रखें कि आप लोगों ने एंट्री टेस्ट दिया था। जिन स्टूडेंट ने, सिर्फ उन स्टूडेंट की बात हो रही है जिन्होंने एंट्री टेस्ट दिया था बीएमसी का, यानी कि बलूचिस्तान का लोकल रखता है या डोमिसाइल रखता है, उन स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ जिन्होंने एंट्री टेस्ट दिया था। अब उनका रिजल्ट जो है वो अनाउंस तो हो गया था। रिजल्ट अनाउंस करने के बाद बीएमसी वालों ने कहा कि अब आप लोग फॉर्म्स सबमिशन कर लें। ठीक है। अब फॉर्म सबमिशन ये सिर्फ बीएमसी के लिए नहीं है, इसमें आता है, ठीक है, लोरेलाई मेडिकल कॉलेज भी इसी में आता है जिसमें मैं पढ़ रहा हूँ। ठीक है, ये भी इसी में आता है, झालवान भी इसी में आता है। ठीक है, और मकरान भी इसी में आता है। यानी कि आप ये फॉर्म सिर्फ बीएमसी के लिए नहीं कर रहे, बीएमसी, लोरेलाई, झालवान और मकरान, इन सब के लिए फॉर्म सबमिशन कर रहे हैं आप। ठीक है, अब आपने करना किस तरह है। सबसे पहली बात कि आप बीएमसी के वेबसाइट में जाएंगे, www.bmc, ठीक है, .edu.pk, ये वेबसाइट है बीएमसी का। आप इस पे जाएंगे और इस पे जाने के बाद जब आप ओपन करेंगे तब आपको एक डाटा मांगेगा वो। ठीक है, यानी आपके एफएससी, आपकी मैट्रिक, आपका नाम, आपके वालिद साहब का नाम, आपका एड्रेस, आपका मोबाइल नंबर, सब कुछ आपने ऑनलाइन फिल कर देना है। फिल करने के बाद इसी फॉर्म का आपने क्या करना है, प्रिंट कर देना है। ठीक है, और इसी प्रिंट में जब आप ये फॉर्म से फिल करेंगे ना, आपसे 1,000 रुपये का चालान भी बनेगा बैंक का। कौन से बैंक का? नेशनल बैंक का। ठीक है, एक चालान भी बनेगा। तब आपने ये जो फॉर्म डाउनलोड किया था, इसको फिल करने के बाद, इसको प्रिंट करने के बाद, ये चालान आपने 1,000 रुपये का जो फिल किया था, इन सब को आपने बीएमसी यानी बोलान मेडिकल कॉलेज में जाकर, ठीक है, जमा करवा देना है। अब आप इनको कब से कब तक जमा करवा सकते हैं? आप इनको 28 दिसंबर से लेकर, सॉरी, 28 नवंबर से लेकर 12 दिसंबर तक आप जो है ना, इनको जमा करवा सकते हैं बीएमसी के अंदर। यहाँ यानी कि आप जितनी जल्दी जाएंगे उतना आपके लिए फ़ायदा है। क्यों फ़ायदा है? नंबर वन, वहाँ पर बहुत रश होता है, स्टूडेंट्स इतना थक जाते हैं कि सुबह से लाइन ख़त्म ही नहीं होता। आप जल्दी जाएंगे, आपका फ़ायदा है। सेकंड पॉइंट, मैं आपको एक आसान सा क्लू भी बताऊंगा बॉयज़ के लिए कि वो किस तरह अपने फॉर्म जमा कर सकते हैं अगर रश भी हो। ठीक है, आसान से क्लू है। ये तो हो गई जो है ना, आप जल्दी फॉर्म जमा जमा करवा लें। सेकंड पॉइंट ये आ जाता है, उसके बाद जो है आपने ये फॉर्म जमा किए, अगर किसी स्टूडेंट को ये फॉर्म नहीं मिल रहा और उनको चालान नहीं मिल रहा और कंफ्यूज्ड है कि अब मैंने क्या करूं, तो सिंपल सी बात है, मुझसे बात कर लें। मैं इंशाल्लाह, जो हमारा एचएससी वाला ग्रुप भी है, जैसे कि मैं ख़ुद एक स्टूडेंट हूँ, मैं एचएससी के लिए तैयारी करवा रहा था स्टूडेंट्स को, और हमारा कम्युनिटी का ग्रुप है जिसमें नंबर शो नहीं होते, उसमें काफ़ी स्टूडेंट्स हैं, 800 के आसपास। तो उसमें मैं ये फॉर्म ऑलरेडी डाउनलोडेड है मेरे पास, मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है, और इसी में हम मैं जो है ना चालान भी जो है शेयर कर दूंगा। ये आपने उस तरह करना है। अब बात कर रहा था क्लू का, फिर उसके बाद इंटरव्यू की बात करेंगे। इंटरव्यू तो खैर ठीक है। अब ये बात है कि अगर रश हो बॉयज़ के लिए, तो सिंपल सी बात है कि वहाँ फीमेल स्टूडेंट्स होंगे, इनमें से किसी को अपना फॉर्म दे दें कि मैं रश में हूँ, आपकी साइड पे ज़्यादा रश नहीं होता, तो काइंडली मेरे सबमिट करवा लें, तो फीमेल कर लेते हैं। ठीक है,
तो ये स्टूडेंट्स के लिए एक हेल्पफुल वाली बात है, आप लोग एक दूसरे से हेल्प ले सकते हैं। सेकंड बात, इंटरव्यू। इंटरव्यू के लिए वो इस तरह होता है, जब आप फॉर्म सबमिशन करेंगे 12 दिसंबर तक, ठीक है? 12 दिसंबर तक आपने फॉर्म सबमिट किए, उसके बाद ये रीअरेंज होंगे, काम होगा इस पे, ठीक है? फिर आपको एक डेट दी जाती है इंटरव्यू के लिए, ठीक है? ये इंटरव्यू की डेट आपको किस तरह मिलेगी? आपके पास तो मोबाइल नहीं है, आपके पास तो डाटा नहीं है, आप सोशल मीडिया से कनेक्ट नहीं हैं, आपको कैसे पता चलेगा? देखिए, ये न्यूज़पेपर में आता है, ठीक है? ये न्यूज़पेपर में आने के बाद सोशल मीडिया में ऐसे स्प्रेड कर लेता है कि आप तक पहुंच ही जाता है, ठीक है? ये लोग हफ्ता डेढ़ पहले जो है ना अनाउंसमेंट कर लेते हैं, तो ये आपको मिल जाएगी। अब इंटरव्यू में आपसे पूछते क्या है, आपने करना क्या है? देखिए, इंटरव्यू में आपसे कुछ भी नहीं पूछते, आपके डिवीज़न, ओवरऑल डिवीज़न को बुलाया जाता है। डिवीज़न के अंदर जितने भी डिस्ट्रिक्ट है ना, इन डिस्ट्रिक्ट को अलग-अलग करके बुलाया जाता है, ठीक है? अगर मैं डिस्ट्रिक्ट डेराबुक्टी से हूँ, तो डेराबुक्टी वालों को अलग बुलाया जाएगा, ठीक है? हरनाई वालों को अलग बुलाया जाएगा, सिब्बी वालों को अलग बुलाया जाएगा। डिवीज़न एक मतलब डिवीज़न ओवरऑल तो एक दिन में बुलाएँगे, लेकिन वन बाय वन इन अलग-अलग डिस्ट्रिक्ट को बुलाया जाएगा। ये आपका इंटरव्यू कैटेगरी हुआ। इंटरव्यू में सिर्फ़ आपने अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स उठाने हैं और अपना शनाख्ती कार्ड उठाना है, वालिद साहब का लोकल उठाना है, वालिद साहब का शनाख्ती कार्ड उठाना है। इससे हटकर कुछ भी नहीं है, ठीक है? आपसे कोई सवाल नहीं करते। वो सिर्फ़ आपके डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं और पूछते हैं, किसी पर कोई ऑब्जेक्शन है तो बता दें, ऑब्जेक्शन नहीं है तो इट्स ओके। ये डिटेल है बीएमसी के फॉर्म सबमिशन का, और उम्मीद है कि आपको क्लियर हुआ होगा कि बीएमसी यानी कि बोलान मेडिकल कॉलेज के फॉर्म किस तरह सबमिट करें। उसके बाद इंटरव्यू के बाद आपका एक लिस्ट लगता है अलग-अलग कॉलेजेस का। अगर आपका मेरिट बीएमसी के लिए बना तो बीएमसी, अगर आपका मेरिट लोरेलाई या झालवान के लिए बना तो उसके हिसाब से लिस्ट जो है लगेंगे। झालवान का अलग लगता है, बीएमसी का अलग लगता है, मकरान का अलग लगता है। तो इनके अलग-अलग जो है ना स्टूडेंट्स के नाम आ जाते हैं जिनकी सिलेक्शन हुई होती है। फिर आप अपने कंसर्न कॉलेज से रिव्यू करते हैं, वहाँ पर आपको सारी डिटेल्स मिल जाती हैं। तो ये रही बीएमसी फॉर्म सबमिशन 2023 है अभी तक, 24 स्टार्ट नहीं हुआ, ठीक है? तो मैं 2023 ही लिखूँगा, और ये रहे सारी डिटेल। फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कोई भी कन्फ्यूजन के लिए। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है जो कि अ, डिस्क्रिप्शन में भी है, ठीक है? आप इनको देख सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन हुआ तो आप लोग पूछ सकते हैं। बाकी प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ फाइनल ईयर का, उसके बाद तो मैं मेरी हाउस जॉब प्रैक्टिकल लाइफ स्टार्ट हो जाएगी तो मैं खुद ही मसरूफ़ हो जाऊँगा। मेरे चैनल में एमबीबीएस के लेक्चर्स भी हैं, आपको एफएससी के भी मिल जाएँगे और जनरल नॉलेज भी मिल जाएगा, इंग्लिश भी मिल जाएगा, इवन कि मैथमेटिक्स भी मिल जाएगा। तो बस दुआओं में याद रखें, और बस इतनी ही सी इल्तिजा है कि बस दुआओं में ही याद रखें। थैंक यू।